ताज़ा ताज़ा बनी दो सहेलियां, दो का एक ही दर्द, दोनों को एक ही बात का गम कि दोनों के पति बारी बारी से जेल के अंदर पहुंच गए। दोनों के पति सीएम, फर्क बस इतना कि एक जमीन घोटाले में अंदर गया तो दूसरा शराब घोटाला मामले में। एक ने जाते जाते पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि दूसरे के पास कोई भरोसे के लायक था ही नहीं, इसलिए वो सीएम बना बना ही हिरासत में पहुंच गया। दोनों मिली एक दूसरे को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया। हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की बीवी सुनीता केजरीवाल की। बड़ी बात यह कि दोनों ही सियासत में कभी सक्रिय नहीं रहीं, लेकिन पतियों के अंदर जाने के बाद दोनों सियासत के मैदान में कूद फांद करने लगी। कल्पना सोरेन की राह का कांटा बनी सीता सोरेन तो पार्टी छोड़कर निकल गई, लेकिन सुनीता केजरीवाल की राह में पार्टी के विधायक और नेता ही टांग फंसाए बैठे हैं। केजरीवाल ने भी कोशिश तो की, लेकिन विधायकों के साथ बैठक करने के बाद उनकी बात नहीं बनी और मन मुताबिक बात न बनने पर केजरीवाल ने पद से इस्तीफा देने से ही इनकार कर दिया और इसके लिए जनता की रायशुमारी का लंबा चौड़ा नाटक कर दिया। सुनीता केजरीवाल की कल्पना सोरेन से मुलाकात हुई और इस मौके पर सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन ने एक दूसरे को गर्मजोशी से वेलकम किया। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों की मुलाकात अहम बताई जा रही है। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, जहां उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और इसी क्रम में पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप धालीवाल भी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल को बीते दिनों ईडी ने शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है, जबकि इसके पहले 31 जनवरी को जमीन घोटाला मामले से जुड़े ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8 घंटे तक चली कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ईडी की गिरफ्तारी के बाद झारखंड और दिल्ली की सियासत में उहापोह की स्थिति पैदा हो गई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन उनकी जगह ले सकती हैं। हालांकि जेएमएम के पदाधिकारियों की बैठक के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कमोबेश यही स्थिति दिल्ली में भी है। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आतिशी सौरभ भारद्वाज के साथ सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री दौड़ में शामिल माना जा रहा है। मुलाकात के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी, वही सेम घटना दिल्ली में भी हुई। मेरे पति को भी जेल भेजा गया, यहाँ अरविंद सर को भी जेल भेजा गया। जो स्थिति झारखंड में है वो यहाँ भी है। मैं सुनीता मैम से मिलने और उनका दुख दर्द बांटने आई थी। उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई। हम दोनों ने मिलकर यही प्रण किया कि इस लड़ाई को बहुत दूर तक लेकर जाना है। पूरा झारखंड अरविंद केजरीवाल सर के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हेमंत सोरेन विपक्ष के एक बड़े नेता थे और गैर भाजपा राज्य में अच्छी सरकार चला रहे थे। जिस तरह से उन्हें जेल में डाला गया ये सबने देखा। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से जेल में डाला गया वह भी सबने देखा। दोनों की स्थिति लगभग एक सी ही है। केंद्र सरकार ने इन दोनों के पतियों को जेल में डाला है। आज दोनों ने एक दूसरे से बातचीत कर एक दूसरे को हौसला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।